हेलो बच्चों, सीजीएल स्पेशल में आपका एडवांस मैथ का ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखेंगे कि बहुत क्वेश्चन तो इजी है, बहुत क्वेश्चन हार्ड भी है। सबसे पहले 2023 के कुछ क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, उसके बाद 2024 के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। और देखेंगे आईआईटी किस तरह से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका ये आपको देखते क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में लिखता है कि इफ इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड लिखा, तो एक ट्रायंगल आप बनाओ एक्स वाई जेड। ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो कि स्केलेन ट्रायंगल हो, क्योंकि यहाँ पर जो दे रखा वैल्यू एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई की तरफ 4 सेंटीमीटर दे रखा है और वाई जेड दिया 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वाई जेड सॉरी एक्स जेड दिया 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड Q इज अ पॉइंट ऑन वाई जेड में Q एक जगह पर पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जगह पर दिया गया जिसके एक्स क्यू बाइसेक्ट एंगल एक्स, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है एक्स क्यू पॉइंट। अब देखोगे तो आपको यहाँ से ऐसा लेना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ क्यू ले लिया, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। अब एक क्वेश्चन थ्योरी इसमें कंसेप्ट हमारा है, कंसेप्ट क्या हमारा है कि जब किसी ट्रायंगल में, ठीक है ना, अगर कोई भी बता कि एंगल एक्स का बाइसेक्टर वाई को तो डिवाइड करेगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वाई दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, सिंपली दो, ठीक है ना। कब? जब कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में जब जैसे कहा है कि बाइसेक्टर हमारा, बाइसेक्टर क्या होगा, एंगल का बाइसेक्टर, एंगल एक्स का है ना, एंगल का बाइसेक्टर होगा, और तो ये एंगल इस एंगल का इक्वल होना चाहिए। तो जब इक्वल होगा, ठीक है ना, जब ये इक्वल होगा उस कंडीशन में इस दिस अपॉन दिस माने इन दोनों का जो रेशियो होगा इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो देख रहे कंडीशन तो हमारा वही मिल रहा है। तो वाई क्यू अपॉन में क्यू जेड is equal to 4 upon 5. It means that 4 ratio 5. ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपका एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हाँ ऐसा कंसेप्ट है तो बनेगा, ठीक है। अब जो ऐसे जो कंसेप्ट हैं ट्रायंगल का, तो मैं अपने वीडियो में एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ट्रायंगल का कंसेप्ट को दे दूंगा पहले, ठीक है ना, उसको आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है, और तब उसके बाद हम इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। तो ये दोनों क्या सिमिलर है, सिमिलर जानते हैं आप। सिमिलर में आपका जो साइड का जो रेशियो होता है ना वो सारे इक्वल होते हैं, पहला। सिमिलर में क्या आता है, सिमिलर में ये होता है एंगल तो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ साइड की बात कर रहा है तो साइड से है, ठीक है ना। तो साइड की बात जब कर रहा है तो दो ट्रायंगल पहले आप बना ही लो बढ़िया से, है ना, एबीसी, और एक ट्रायंगल दे रखा है कौन, पीक्यूआर बराबर। ए भी दे रखा 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। पीक्यू आपका पीक्यू 6 सेंटीमीटर, क्यूआर 9 सेंटीमीटर, आरपी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा जाए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्या बताना चाहूंगा कि आपको जो मतलब कि जो जब भी दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है, ठीक है ना, जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसका जो आपका साइड के अकॉर्डिंग होता है ना, ए बी अपॉन में लेंगे पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर, बी सी अपॉन में यू आर, ठीक है। ये तो हमारा क्या साइड ही है, लेकिन इसी साइड के साथ साथ में आप देखेंगे क्योंकि ऊपर आप ए बी सी ले रहे हैं आपका ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसी पेरीमीटर इसके साथ ही इसका है, ठीक है ना, स्क्वायर के साथ नहीं है। जब एरिया जब निकलेगा जब कहीं इसका स्क्वायर होता है, ठीक है ना, तो उसमें भी सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है कि पेरीमीटर है। अब यहाँ पर आपकी जो वैल्यू दे रखी है इसकी दे रखी ए बी और पी क्यू, तो ये वाली तीनों सारे आपस में इक्वल है,
तो ये वाली आप ले लो ना, तो ए बी की जगह पर 4 और पी क्यू की जगह पर 6 ले लिया, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी शायद आपको निकालना होता है। हाँ जी, तो आप इसको ऐसे रखो, एज इट इज छोड़ दो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख दिया, अपॉन में अब इसको इन तीनों को ऐड कर दो, तो 9 6 कितना होगा, 15 और 12 27 कितना हो गया 27। जब इसको आप निकालना चाहोगे देयरफॉर करके पेरीमीटर निकालोगे ट्रायंगल एबीसी का, तो 27 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 6 और 6 से जाएगा 2 3 जा 2 2 जा और 3 से 9 और आ गया 18 और 18 ऑप्शन में आपका पहला ही ऑप्शन है। तो ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर कितना निकल गया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे क्या लिखा कि जब पेरीमीटर की बात करेगा तो साइड का रेशियो आएगा, जब एरिया की बात करेगा तो ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर का आएगा। ठीक है, पेरीमीटर की बात जब करेगा तो साइड का रेशियो ओनली, और जब एरिया की बात करेगा तो साइड का रेशियो तो होगा लेकिन इसका होल स्क्वायर होगा, सबका होल स्क्वायर। ठीक है, तब यह क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू। ठीक, इस क्वेश्चन के बाद आपका मैं इतना डिटेल समझा रहा इसलिए आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हो। जैसे कि आपका हमने क्या देखा, ये वाली चीज इसको लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने दिया, ये जरूरी है आपको समझना है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि आपका एक पैरेललोग्राम की तरह एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, डायग्राम जैसे बना हुआ है। ठीक है ना, एंगल दे रखी है आपका यहाँ पे एक्स के फॉर्म में, यहाँ पे 52 दे रखा है। आपका उदाहरण था कि क्यूपीएस कौन है, क्यूपीएस और ट्रायंगल एसआरक्यू ये दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट है, दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट में तो ये तो समझ में आपको आ रहा है कि एंगल इसके इक्वल भी होंगे, है ना। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि आपका जो है एंगल आपके इसके इक्वल होते हैं, साइड पे इक्वल होते ही आपके एंगल भी आपका इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें एंगल साइड भी होते हैं, साइड एंगल साइड भी होते हैं। ठीक है, साइड होते हैं। तो अब यहाँ पर देने वाली चित्र वाली बात क्या है कि जब ये कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ठीक है ना, तो और ये वाली एंगल इसके इक्वल कर दिया, सब कुछ कर दो, जैसे लग रहा है पैरेललोग्राम लग रहा है ना, पैरेललोग्राम की तरह। तो क्या करते हैं, अगर मान लो कि अगर आपका ये साइड की साइड के इक्वल है, ये साइड की साइड के इक्वल है और ये वाला आपका कॉमन है, तो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो ही गया। इस कंडीशन में क्या होता है कि एंगल भी आपका इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट में एंगल इक्वल होता है। तो जब इक्वल होता है तो ये एंगल और ये वाले एंगल, ठीक है ना, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे आप इसको अल्टरनेट इंटीरियर बोलो या रूल के अकॉर्डिंग, आपका कॉन्ग्रुएंट का जो रूल है ना उसके अकॉर्डिंग। तो एंगल पी एस और क्यू, एंगल पी एस आर आपसे पूछा, पी एस आर पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, इसलिए तो एंगल पी एस क्यू, ठीक है ना, पी एस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखो तो 52 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 52 डिग्री है। ठीक है, लेकिन हमें पी एस आर चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जब पी एस क्यू 52 हो गया, ठीक है ना, तो आप 180 डिग्री में इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, 180 डिग्री में इन दोनों को प्लस करके माइनस करो, तो 6 to 8 51 58 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 158, तो आंसर आ जाएगा आपका 20 आएगा, यस 22 डिग्री कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। तो ये मेरी कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। ठीक है, सॉरी ये वाली 22 डिग्री और इसका ऑल्टरनेट ये वाले, तो ये भी 22 डिग्री। अब जब दोनों को जब ऐड करोगे 2 2 कितना हो गया 4, 5 2 कितना हो गया 7, तो आंसर करोगे 74 डिग्री। ठीक है, देखिए इसको आप समझो, ठीक है, समझो, अगर डिटेल समझा तो डिटेल समझा सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसको कि जब आपका ये आपका जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जो कॉन्ग्रुएंट है तो इसके आपके एंगल भी इक्वल होंगे और साइड भी इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पर साइड से कोई मतलब नहीं है, एंगल की बात करा, ठीक है ना। तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। ठीक है, तो मैंने इसको इसके इक्वल कर दिया, तो ये एंगल पता हो गया, तो इस एंगल को निकाल लिया। कैसे निकाला, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 180 लिखा, 180 में इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया, 22 डिग्री आ गया। जब 22 डिग्री ये वाली होगी तो ये भी कितनी होगी, 22 डिग्री होगी। ठीक है ना, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है,
तो इस तरह से तो 22 डिग्री। अब दोनों का आपको ऐड कर दो, हमें पी एस आर चाहिए, तो एंगल पी एस इक्वल टू 52 डिग्री प्लस 22 डिग्री इक्वल टू 34 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन आप निकालोगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। आप इसके इक्वल इस पे कर दो तो एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स का मान निकलने का मतलब क्या, एक्स का मान निकालना ही नहीं हमें, ठीक है ना। एक्स का मान क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की जरूरत ही नहीं हमें, तो मैंने क्या किया, इसको इससे निकाला, ठीक है। अगर ना समझ में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेंगे कि हाँ हमें ये समझ में दिया, ठीक है ना। चलिए तो बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या दिया था। आपका डायग्राम में आपको दे दिया है कि आपका एक कोड है जो कि आपका सेंटर से होकर जाता है, ठीक है ना। और इसमें आपका दे रखा है कि एंगल पी एस आर क्यू 110 डिग्री दे दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जब दे दिया है आपका, तो अब देखो देख रहे हो कि अब ये सारे सारे जो आप देख रहे हो कि सारे सारे पॉइंट जो है सर्कल पर है, तो इस तरह से साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया। क्या हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना। चलो ये देखिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर देख लिया। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर देखने के बाद अब यहाँ करना क्या है, हमें क्या निकालना है, पी क्यू एस, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है, पी क्यू एस निकालना है। अब निकले कैसे निकले, ठीक है। तो सबसे पहले जब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का यूज करते हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में क्या होता है कि अपोजिट जो एंगल है उसका सब कितना होता है, 180 होता है। तो सबसे पहले क्या करता है कि एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपका एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू आर कितना है, 180 डिग्री, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, मतलब कि पी क्यू आर एस क्या हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया। और जब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है कि दोनों आपका किसी कोऑर्डिनेटर के जो अपोजिट एंगल होता है उन दोनों का क्या होता है, आपका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, 180 डिग्री। तो आपका यहाँ देखो 30 प्लस और 20 दोनों का 180 होगा। जब 180 तब ये 110 डिग्री था, एंगल पी कितना निकल गया, तो एंगल पी निकाल लो। एंगल पी आपका कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका कितना, एंगल पी हो गया 70 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री आ गई, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री आपका है, आपका क्योंकि सेमी सर्कल का एंगल है, यहाँ पर आपका ये एंगल देख लीजिए पी एस क्यू 90 डिग्री आपका सेमी सर्कल है। लिख दीजिए कि एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया आपका सेमी सर्कल एंगल, सेमी सर्कल एंगल, ठीक है। अब जब 90 डिग्री पता हो गया, ये 70 के साथ ये निकल जाएगा, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री में क्या करेंगे, 90 प्लस 70 कितना हो गया, 160 डिग्री, मतलब कि आ गया 20 डिग्री। तो ऑप्शन आ गया आपका 20 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो आपके ये ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन भी थे, ठीक है ना। तो कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चन मैं आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका और बताऊँगा, ठीक है। आप इसके साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको ये समझ में पसंद आ रहा है, आप हमारे जो हमारी वीडियो आपको पसंद हो रहा है या हमारे टेक्निक आपको पसंद आ रहा है, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक तो करना आपका काम है ही, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही मैं आपका फिर से आता हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।